वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये हसनैन फंसे हुए थे इस बात में कि इस बेल्ट को किस तरह से पहना जाए और किस तरह से नहीं WWE चैंपियन रखा जाए या फिर ना रखा जाए। हैवी वेट एंकर जो है वो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। मैं इन्हीं का इंट्रो करा देती हूँ आपको। अच्छा, वो जो होते हैं ना बॉक्सर, उनका एटीट्यूड ये होता है, या जो ये हैवी वेट किस्म के वो हमारे होते थे ना, हाँ। बाटिस्टा, बिग शो, ये सब करके बैठे। आप बोले, मैं उस तरह। मुझे तो आपसे डर लग रहा है मैं बोलूँ भी कैसे। तो खैर जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है जो आपके सामने हमने अभी रखना है, जिस पर हमने बात करनी है, क्योंकि कश्मीर की सरजमीन ने हमेशा ऐसे नौजवान पैदा किए हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों से ना सिर्फ अपने खित्ते बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बिल्कुल जी। और आज हम बात करें एक ऐसे बासलाहियत बॉक्सर की जिसने 4 मरतबा नेशनल गोल्ड मेडल जीतकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और अब एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई के लिए क्वालिफाई करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की तैयारी की जा रही है। चूँकि आपको पता है कि इस तरह के खेल जब भी हम बात करते हैं तो पहला एक मेन कंसर्न होता है महदूद वसाइल के हवाले से। तो महदूद वसाइल के बावजूद मुसलसल मेहनत, अज़्म और लगन के साथ कामयाबियों की नई मंजिलें तय करने वाले इस नौजवान की कहानी यकीनन बहुत से आप ये कहें कि नौजवानों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आती है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं, ये आप मेरा तारुफ नहीं करवा रही थी। जी नहीं, ये ख़वातीन आज़ाद, ये बेल्ट मेरा नहीं है। ये हमारे साथ मौजूद हैं खलीक इम्तियाज़ साहब, ये उनका बेल्ट है। और मैं अपना माइक भी सीधा कर लूँ, अभी थोड़ी देर के लिए मैं बॉक्सर बना हुआ था तो सती साहब तो नीचे आ नहीं सकते। तो ये खलीक इम्तियाज़ साहब का बेल्ट है। खलीक इम्तियाज़ साहब का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग से है और आज हम पूछेंगे उनके बॉक्सिंग कैरियर के हवाले से उनसे। खलीक, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। बेल्ट वैसे मुझ पर भी प्यारी लग रही थी, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सबसे पहले तो अपने बॉक्सिंग कैरियर के हवाले से बताइएगा। माशाल्लाह से बहुत सारे मेडल्स और ये बेल्ट्स आपके पास हैं। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे स्टूडियो पे बुलाया है। और सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवाऊँ, मेरा नाम खलीक इम्तियाज़ है, आज़ाद कश्मीर से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मैं इस्लामाबाद ही में अपनी राइश रखी है और यहाँ पे गेम करता हूँ स्पोर्ट कम्प्लेक्स में। और आपको बताना चलूँ कि मैं 4 टाइम प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बॉक्सिंग में। और अभी मेरी एशियन चैम्पियनशिप हो रही है बैंकॉक थाईलैंड्स में और उसके लिए मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरी फ़ाइट है, बॉक्सिंग प्रोफेशनल फ़ाइट। अच्छा खलीक, मुझे ये बताएं कि अब मैंने जिक्र किया 4 बार आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। यकीनी तौर पर चारों मरतबा एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कोई करीब आपके हो, कोई इस तरह की जो आपको लगता हो कि नहीं ये वाली फ़ाइट या ये वाला मुकाबला मेरा सबसे ज़बरदस्त था? सर चूँकि एक स्पोर्टमैन को, एक फाइटर्स को उसकी मेहनत पे या जितनी उसने मेहनत की होती है और उसकी ही उसको इनपुट मिलते हैं। मैं आपको इसी आपके शो से मैं बताना चलूँ, सबसे पहले मैंने बॉक्सिंग का जब कैरियर से जब स्टार्ट किया तो इस्लामाबाद शहबाज शरीफ स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मेरी फ़ाइट हुई। तो उसमें मेरी न्यू फ़ाइट थी, जिसके साथ मेरी फ़ाइट थी वो मुझसे सीनियर था। मुझे उस पर बहुत प्रेशर था कि मैं अब इसके साथ कैसे फ़ाइट करूँगा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैं जीत भी गया हूँ, लेकिन वो मेरा प्रेशर कम नहीं हो रहा था। और उसके बाद फिर अब ज़्यादा मेहनत की, फिर मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर कई मरतबा मैंने फ़ाइटों में पार्टिसिपेंट किया और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। अच्छा खलीक साहब, हमारे साथ बहुत से बॉक्सर्स आते हैं और बॉक्सिंग काफ़ी महंगा शौक़ है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं। अगर आप फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, सो आप कहाँ से अपने फाइनेंसेस पूरे करते हैं? फिर आपने अभी जिस तरह एक इंटरनेशनल फ़ाइट का जिक्र किया, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे आपने रहना है, सारी चीज़ें हैं, तो ये किस तरह से आपके फाइनेंसेस आप अरेंज करते हैं? सर जो फ़ाइट्स होती हैं या इधर इस्लामाबाद हो गया, पाकिस्तान, वो मैनेज वो तो सर दारमाश पे भी हो जाती है ना, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ तो वो मैनेज कर लेता है। जब बड़ी फाइट होती है फिर उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है, फिर उसके स्पॉन्सरशिप ढूंढने पड़ते हैं, फिर उसकी और भी बहुत उसकी करना पड़ता है। लेकिन बहुत मुझे आज तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं मैं मतलब कि अपनी इस फाइट के लिए वहाँ मेरी फ़ाइट्स भी डन हो गई है और वहाँ पे जिसके साथ मेरी फ़ाइट्स है और वो मेरा जो मेरा अपोनेंट्स है वो एशियन चैम्पियन है, उसके साथ मेरा मुकाबला होगा, एशियन टाइटल है मेरा। लेकिन मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और पार्टिसिपेट करूंगा,
लेकिन स्पॉन्सरशिप के हवाले से मुझे बहुत मायूसी हुई है और मुझे इस हवाले से मुझे बहुत आपके शो के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बिज़नेस में या मुहिब वतन है और वो मेरे साथ तावन करे ताकि मैं उसके स्पॉन्सर से उसकी कोऑपरेट से मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकूँ। सही। अच्छा हालिक साहब, मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान में वैसे टैलेंट की कमी नहीं है, हमने देखा है बहुत सारे नौजवान, लेकिन कहाँ पे फ़र्क आता है स्पॉन्सरशिप के हवाले से, जिस तरह अभी हम डिस्कशन भी करें। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप अपने हरीफ को देखते हैं या अपने ओपोनेंट को देखते हैं तब भी कुछ महसूस होता है कि नहीं, अगर मेरे पास इतने वसाइल होते तो शायद मैं इससे मज़ीद बेहतर कर सकता था, या फिर आपको उसको देख के कुछ फील होता है कि मेरे में कुछ कमी है। असासे कमजोरी तो बहुत होती है क्योंकि ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान पे यहाँ पे तो हम अपने यही कुछ अपने वसाइल बनाने के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो हमारे जो दूसरे जो अपोनेंट्स होते हैं, जो हम इंटरनेशनल जाते हैं, उनको तो फिक्र नहीं होती है स्पॉन्सरशिप की या इस तरह से, वो जितना वो टाइम हम यहाँ पे वेस्ट करते हैं आगे घूमने फिरने के लिए, इतना वो वेस्ट वो तो गेम पे लगाते हैं। फिर उनकी एकेडमियाँ भी इंटरनेशनल लेवल की होती हैं और उनके जो कोच होते हैं, जो उनके उस्ताद होते हैं, वो भी वर्ल्ड लेवल क्लास के होते हैं। फिर वो उनकी जो एक पूरा डाइट प्लान होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं और प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वसाइल ना होने की वजह से टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को उस तरह से यूज़ नहीं किया जा रहा, उनके साथ मतलब कोई तावन की नहीं किया जा रहा। जब इंसान किसी अचीवमेंट हासिल कर लेता है तो फिर बड़ी वाह हो जाती है, हर कोई मतलब हो जाता है। लेकिन स्पोर्ट मैन को ज़रूरत पहले की होती है कि जब वो कुछ भी ना हो उसके साथ तावन किया जाए, लेकिन बाद में उसके साथ करने का कोई मकसद नहीं बनता। अगर वो उसके साथ पहले तावन किया जाए शायद वो बहुत आगे जा सकता है, वो मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। तो आपके शो के से फिर करना चाहूँगा कि मेरा वहाँ पे मुकाबला है और मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर ना जा पाया तो सिर्फ और सिर्फ मुझे स्पॉन्सरशिप की वजह से फिर नहीं जा पाऊँगा। ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा खलीक साहब कि ये जो आप इतनी स्ट्रगल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, फिर उसके बाद आपने किसी से स्पॉन्सर मांगना है, ये तो आप जिस तरह से आपकी फ़ाइट अनाउंस हुई है तो पिछले 2-3 महीने से तो आप स्पॉन्सर मांग रहे होंगे। अपनी ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं और कहीं ना कहीं आप डबल माइंड नहीं होते कि पता नहीं मैंने जाना भी है या नहीं जाना, स्पॉन्सर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो मैं इतनी ट्रेनिंग किसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो मुझे स्पॉन्सर मिला नहीं है। बिल्कुल सर, आपने पॉइंटेबल बात की है। जब हर तरफ से जब नाउमीदी हो जाती है तो फिर इंसान हार जाता है, मैं इतनी मतलब कि क्यों स्ट्रगल करूँ। अब बॉक्सिंग वो गेम है जिसमें इंजरियाँ बहुत होती हैं, हेड इंजरी, फेस इंजरी बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर इसके लिए मतलब कि हार्ड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जब से नाउमीदी मतलब कि इंसान जब डिसाइड हो जाता है कि वहाँ पे अगर मैं ना जा पाऊँगा तो मैं इतनी मेहनत में क्यों करूँ। अगर इसी तरह से कोई हाथ पकड़ने वाला हो, दस्ते शफकत करने वाला हो, तो इस तरह से मतलब कि कोई मतलब कि ना हो, तो फिर वो सारा वो फोकस, वो टारगेट वो अपने गेम पे रखे, तो वो उससे ज़्यादा मेहनत और मतलब कि वो ज़्यादा ही मतलब कि फोकस के साथ करेगा तो उसके ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब इंसान अपने ही सोचों में मगन रहेगा, स्पोर्ट मैन के लिए सबसे पहले जो होता है वो उसके लिए मतलब कि वो मुतमईन रहे, वो मतलब कि वो परेशान ना हो। जब वो परेशान होगा, उसकी तरह की सोचें होंगी, फिर उसकी तरह से वो गेम नहीं पढ़ पाएगा, वो ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया खलीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खलीक इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोफेशनल हैं, आपको भी उसी तरह से फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स हैं जो कि उन्होंने हमारे साथ पेश की, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर है और यकीनी तौर पे इनको भी कुछ ना कुछ स्पॉन्सर कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगा। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।